हिसार से आए हैं मैडम जी। हमने यहाँ पर सप्लाई दी थी इनको पाइप। ऑनलाइन टेंडर था जिसके अंदर हमारे सबसे कम रेट थे। इन्होंने हमारे को पीओ कर दिया, जबकि हमने लिख दिया था कि भी जीएसटी अलग होगी। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पीओ ये बोले भी जीएसटी आप खुद भरो, जबकि हमने सेम डे लिख दिया था भी जीएसटी एक्स्ट्रा होगी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है मैडम जी। हरियाणा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई ऑफिस है सरकार का, तो मैं नहीं समझता अभी फरीदाबाद से बड़ा कोई होगा कि हर आदमी कमीशन मांगता, हर आदमी। नो डाउट भी सीएम साहब ईमानदार तो हैं जी, लेकिन काम तो होना चाहिए। पब्लिक का काम तो नहीं होता, ये डरते तो नहीं। अब देख लो, अभी तक नहीं आया कोई भी अधिकारी। अभी क्या टाइम हो रहा है, देख लो, लंच होने को हो रहा है। कल का बैठा हुआ है, कोठी पे ही बैठा रहा। कोई मिलता ही को नहीं, कोई भय ही नहीं है। कोई पब्लिक का दौड़ लगा दिया भाई इस टाइम आ जाना, इस टाइम मिलते ही नहीं। उसके बाद कहते हैं ये कोई मिलने का टाइम था। आदरणीय अनिल विज जी से कहूँगा, अनिल विज जी का थोड़ा परमात्मा स्वास्थ्य ठीक करे। अनिल विज जी जो है ना इस डिपार्टमेंट को सुधार सकते हैं जी। वो खींच की लेंगे तब बात बनेगी। यहाँ पर कोई मतलब भय नहीं, और भय है तो थोड़ा बहुत विज साहब का है। एक तरफ भाजपा सरकार बात करती है सुशासन की, लेकिन ये सुशासन किस तरह से लोगों के लिए कुशासन बना हुआ है। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो किस तरह से सरकार की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। आज फरीदाबाद नगर निगम में या मुख्यालय पर मौजूद हूँ, और देखिए ये एक व्यक्ति यहाँ पर हैं जो हिसार से आए हुए हैं कल से, लेकिन यहाँ धक्के खाने पर विवश हो रहे हैं। क्यों आखिर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और क्यों इनकी जायज़ बात को लेकर भी अधिकारी जो है उसे अनसुना कर रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र वत्स। विजेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप और कब से आए हुए हैं फरीदाबाद नगर निगम में? हिसार से आए हैं मैडम जी। हमने यहाँ पर सप्लाई दी थी इनको पाइप। ऑनलाइन टेंडर था जिसके अंदर हमारे सबसे कम रेट थे। इन्होंने हमारे को पीओ कर दिया, जबकि हमने लिख दिया था कि भी जीएसटी अलग होगी। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। पीओ ये बोले भी जीएसटी आप खुद भरो, जबकि हमने सेम डे लिख दिया था भी जीएसटी एक्स्ट्रा होगी अगर जीएसटी लागू हो जाती है तो। ये सारे कागज हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, सारे कागज हैं जी। और जो इन्होंने पीओ के अंदर परचेज ऑर्डर के अंदर ये लिख रखा है भी डिलीवरी के बाद पेमेंट दे देंगे, लेकिन इन्होंने मेरे को 3 साल 3.5 साल चक्कर कटाए। आदरणीय अनिल विज जी के खुले दरबार में अम्बाड़ा में हम गए, वहाँ उनकी मेहरबानी से इनको प्रेशर पड़ा, इनका डंडा चढ़ा जब इन्होंने पेमेंट दी। और उसके बाद जो है ना हमारे आदरणीय जो सांसद महोदय हैं ब्रजेंद्र जी, उन्होंने भी टेलीफोन करा। यानी 7 लाख की पेमेंट जो 3 साल में हुई, उसके लिए गृह मंत्री से फ़ोन करवाना पड़ा, उसके लिए सांसद से फ़ोन करवाना पड़ा, यहाँ तो जायज़ काम के लिए भी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है मैडम जी। हरियाणा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई ऑफिस है सरकार का, तो मैं नहीं समझता अभी फरीदाबाद से बड़ा कोई होगा कि हर आदमी कमीशन मांगता, हर आदमी। हाँ, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक चर्चा शहर में रहती है कि यहाँ पर जो भी ठेकेदार होते हैं, कोई भी व्यक्ति काम करवाता है तो चपरासी से लेकर जो बिल पास करता है या देता है, कथित रूप से उसका कमीशन सेट होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या आपका अनुभव रहा? 100% सच्चाई है जी इसके अंदर। कमीशन तो यहाँ कोई डरता ही नहीं, कमीशन मांगते तो कोई भय नहीं, सरेआम मांगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। डर क्यों नहीं है जब नगर निगम के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? तो बड़े अधिकारियों को तो ये ऐसे मिसगाइड कर देते हैं जी जिसका हिसाब ही नहीं। कोई भी काम हो पब्लिक की सुनते नहीं, उससे पहले आप अपनी ओपिनियन दे देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा सर, ऐसा नहीं ऐसा होगा सर, ऐसा पहले वाले। अगर ये कमीशन ना दिया जाए तो क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर ऐसा आ जाए जो देने के बाद भी 3 साल बाद पेमेंट मिली है, बगैर कमीशन वाला को क्या होगा देख लो आप। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, ये कमीशन कैश में जाता है या चेक में जाता है? कमीशन तो मैडम चेक में कौन लेगा, मरना ही इन्होंने चेक में लेंगे। कमीशन तो सरेआम मांगते हैं जी, हाँ हर आदमी मांगता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो कमीशन नहीं मांगता। वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गड्ढा अभी आपने देखा होगा, कितने 20 करोड़ का बगैर विकास कार्य, लगभग 200 करोड़ तक घोटाला पहुंच गया है। अगर इनकी परचेजिंग डिपार्टमेंट की अगर इंक्वायरी कर लेना खाली 2 साल की 2 साल की और पिछले 5 साल की कर ले, तो मैं कहता हूँ मतलब गिनती में नहीं आएगा, इतना बड़ा घोटाला मिलेगा। खाली परचेजिंग की, जो ये परचेजिंग की है ना, वो खाली इंक्वायरी कर ले, विज साहब करवाएं। सीएम साहब तो ढीले हैं, विज साहब करवाएं। सीएम साहब ने नहीं सुनी आपकी बात? सीएम साहब
कोई ये सुनने तो कौन देते जी, सीएम साहब के पास पहुंचने ही कौन देते। सीएम विंडो में लगाई थी हमने, सीएम विंडो में ये जगह, क्योंकि सीएम साहब के लिए कहते हैं कि ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा, विपक्ष भी कहता है। तो आपको नहीं लगा कि अगर आप अपनी बात रखोगे तो सीएम साहब ज़रूर संज्ञान लेंगे? नो डाउट भी सीएम साहब ईमानदार तो हैं जी, लेकिन काम तो होना चाहिए। पब्लिक का काम तो नहीं होता, ये डरते तो नहीं। अब देख लो, अभी तक नहीं आया कोई भी अधिकारी। अभी क्या टाइम हो रहा है, देख लो, लंच होने को हो रहा है। कल का बैठा हुआ, कोठी पे ही बैठा रहा, कोई मिलता ही को नहीं, कोई भय ही नहीं है। कोई पब्लिक का बोर्ड लगा दिया भाई इस टाइम आ जाना, इस टाइम मिलते ही नहीं। उसके बाद कहते हैं ये कोई मिलने का टाइम थोड़ा ही है। चलिए, हमारे माध्यम से क्या सरकार से कहना चाहेंगे कि जैसे नगर निगम का आपका अनुभव रहा है, चाहे कथित रूप से भ्रष्टाचार की बात करें या जायज़ मांगों के लिए भी सिफारिशें बड़ी बड़ी करवानी पड़ती हैं? मैं तो जी देखो, आदरणीय अनिल विज जी से कहूँगा, अनिल विज जी का थोड़ा परमात्मा स्वस्थ ठीक करे। अनिल विज जी जो है ना, इस डिपार्टमेंट को सुधार सकते हैं जी। वो खींच की लेंगे तो बात बनेगी। यहाँ पर कोई मतलब भय नहीं, और भय है तो थोड़ा बहुत विज साहब का है। तो देखिए, ये नगर निगम के पूर्व ठेकेदार हैं जिन्होंने काम किया फरीदाबाद नगर निगम का, लेकिन स्थिति ये रही कि अब यहाँ से इनका मोहभंग हो चुका है और अपनी जायज़ राशि के लिए भी यहाँ दर दर भटकने को विवश हैं। और एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कि किस तरह फरीदाबाद नगर निगम आकंठ कथित रूप से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो नज़र आती है वो गृह मंत्री अनिल विज, जो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, कि वही एक ऐसे शख्स हैं जो इन पर लगाम कस सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हर किसी की पहुंच गृह मंत्री तक नहीं होती है। तो ऐसे में नगर निगम के उक्त कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कौन कसेगा और किस तरह से फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।